समझाया कि यहाँ पे आईपी एड्रेस, उसका स्ट्रक्चर, उसका क्लास, सबनेट मास्क, ये सब के बारे में समझाया था। आई थिंक समझ में आ तक आगा। अगर नहीं भी आया तो मुझे बाद में तुम लोग बोल देना। और अगर अभी भी मैं क्लास कर रहा हूँ तो किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो मुझे क्लास के दौरान, ठीक है। तो मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे देखो अभी हम लोगों ने आईपी एड्रेस के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज तो हो चुका है, ठीक है। आईपी एड्रेस कैसे असाइन करना है वो मैंने तुमको समझा दिया लास्ट टाइम डिटेल्स में। उसमें क्या क्या रूल्स है, क्या क्या रूल फॉलो करना है, और थोड़ा वहाँ पे तुमको मैंने थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी था, वो जो बाद में नेटवर्किंग में क्लियर हो जाएगा वो सब कन्फ्यूजन। जब हम लोग वहाँ पे एक चैप्टर डिस्कस करेंगे सबनेटिंग का तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा वो जो मैंने लास्ट टाइम थोड़ा तुम लोगों को उसके बारे में कुछ बोला था, आईपी एड्रेस का कुछ रूल्स के बारे में बोला था। तो आज के हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो डिस्कस का ये देखो, जैसे कोई भी नेटवर्क में, अच्छा सबसे पहला काम ये हो गया। अभी देखो हमें नेटवर्क में किसी भी रिमोट डिवाइस के साथ अगर तुमको कनेक्टिविटी चेक करना हो तो तुम कैसे करोगे। किसी भी रिमोट डिवाइस के साथ अगर तुमको कनेक्टिविटी चेक करना है तो वो कैसे करोगे, ठीक है, वही डिस्कस करेंगे हम लोग। तो उसके लिए हम लोग जो यूटिलिटी यूज़ करते हैं वो उसका नाम हो गया पिंग। पिंग कमांड हम लोग यूज़ करते हैं। पिंग का फुल फॉर्म हो गया पैकेट इंटरनेट ग्रुपर, ठीक है। तो ये पिंग कमांड हम लोग यूज़ करते हैं। तो पिंग कमांड कैसे यूज़ करना है तो उसके बारे में तुम लोग को थोड़ा समझाऊंगा मैं यहाँ पे। और उसके साथ साथ नेटवर्क से जुड़ा हुआ कुछ कमांड्स है, ठीक है, नेटवर्क से जुड़ा हुआ कुछ कमांड से वो सब के बारे में मैं बोलूँगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग उसको मोस्ट फ्रीक्वेंटली ये सब कमांड हम लोग यूज़ करते रहेंगे आने वाले क्लासेस में। तो इन 2-3 कमांड्स को मैं तुम लोग को थोड़ा पहले आज समझा दूँ। तो सबसे पहले पिंग कमांड। तो पिंग कमांड की मदद से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी रिमोट डिवाइस के साथ उसका जो कनेक्टिविटी है, तुम्हारा लोकल डिवाइस का जो लिंक है उसको चेक करना है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पिंग कमांड, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लो और वहाँ पे तुम टाइप करना पिंग, और ये सब जगह यहाँ पे तुम टाइप करना पिंग। उसके बाद यहाँ पे तुमको जिस रिमोट डिवाइस के साथ कनेक्टिविटी चेक करना उसका आईपी देना होता है, उसका आईपी या तो उसका होस्ट नेम, ठीक है। समझ लो मुझे यहाँ पे गूगल को पिंग करना, होस्ट नेम मतलब उसका जो ये जैसे डोमेन नेम के साथ, डोमेन नेम कॉन्सेप्ट में जो होता है वो होस्ट नेम होता है, ठीक है। जैसे मुझे गूगल को पिंग करना है तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा www.google.com, तो इस तरह से, ठीक है। तो पिंग, उसके बाद स्पेस देने के बाद यहाँ पे तुमको जिसके साथ तुमको लिंक चेक करना है उसका होस्ट नेम या तो उसका आईपी एड्रेस। तो मैंने होस्ट नेम दे दिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे देखो ये तुम्हारा रिप्लाई दिखा रहा है यहाँ पे, मतलब इस तरह का अगर मैसेज शो हो रहा है, मतलब यहाँ पे तुम मैसेज में ध्यान देना क्या दिखा रहा है, रिप्लाई फ्रॉम, और रिप्लाई फ्रॉम ये एक आईपी शो हो रहा है। ये एक्चुअली आईपी V6 में है, वर्जन 6 में है। एंड ये जो रिप्लाई मैसेज आ रहा है मतलब ये किसका बात हो रहा है, ये google.com यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो google.com का ये आईपी हो गया, ठीक है, उसका ये आईपी, और उसी का आईपी से क्या कर रहा है, रिप्लाई। इसका मतलब क्या है कि मेरे ये एक्चुअली ICMP इको रिक्वेस्ट है, ठीक है, ये ICMP प्रोटोकॉल का इको रिक्वेस्ट है। मतलब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे मतलब अगर मैं नॉर्मली समझाऊँ तो किस तरह का ये क्या होता है कि इसका बैकग्राउंड कि मेरे पीसी ने सपोज मेरे सिस्टम जो है, जब मैं यहाँ पे पिंग करूँगा तो मेरा सिस्टम गूगल को बोलेगा हाय, तो गूगल वहाँ से रेस्पॉन्ड करेगा हेलो। समझ लो मैं उस तरह समझा रहा हूँ, लेकिन इंटरनली अलग चीज़ हो रहा है हाय हेलो मतलब। तो मैं समझ लो मैंने हाय बोला और अगर गूगल ने मुझे रेस्पॉन्ड नहीं किया, मतलब हेलो नहीं बोला, तो मुझे मतलब जब मैंने हाय बोला और उधर से रेस्पॉन्ड नहीं है तो इसका मतलब क्या है, मेरे साथ उसका कनेक्टिविटी नहीं हुआ। तो वही बात है, जब मेरे सिस्टम में गूगल का सिस्टम को पिंग किया, एक रिक्वेस्ट सेंड किया, एक पैकेट सेंड किया, तो एक इको रिक्वेस्ट सेंड किया ICMP, तो वहाँ से एक रिप्लाई आया है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि रिप्लाई फ्रॉम, मतलब वो रिप्लाई कर रहा है, मतलब लिंक सक्सेसफुल, लिंक ओके है, ये दोनों डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर लिंक नहीं होगा, समझ लो जब मैं पिंग करूंगा, जब मैं किसी भी टारगेट सिस्टम को पिंग करूंगा तो उसके साथ अगर मेरा लिंक नहीं है तो किस तरह का रिप्लाई आएगा, मैसेज किस तरह का आएगा वो हम लोग देखते हैं। अगर कनेक्शन ओके है तो इस तरह से मैसेज आएगा रिप्लाई फ्रॉम, और रिप्लाई फ्रॉम भी तुमको ये भी देखना है कि रिप्लाई फ्रॉम कहाँ से आ रहा है, जिसको पिंग कर रहे हैं उसी से रिप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उसी से ही रिप्लाई आ रहा है, तो सही है, यहाँ पे कनेक्टिविटी तुम्हारा ओके है। यहाँ पे दिखा रहा है तुमको, उसके साथ साथ तुम नीचे देख सकते हो कितना पैकेट सेंड किया था, 4, उसके बाद उसको रिसीव कितना हुआ, 4, मतलब 4 बार उसको सेंड किया गया था और 4 बार ही उसने रिसीव किया और लॉस्ट नहीं हुआ। हो सकता है कभी लॉस्ट भी हो सकता है यहाँ पे, तो लेकिन ये सब कुछ ओके है, ठीक है। कितना टाइम लगे सब शो हो रहा है यहाँ पे, मिनिमम मैक्सिमम के बाद दिखा रहा है, एवरेज 43 माइक्रोसेकंड के बाद है। अच्छा, अभी यहाँ पे जैसे समझ लो, अभी हम लोग ये देखते हैं जब हम लोग किसी सिस्टम को पिंग करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक IP एड्रेस टाइप कर रहा हूँ, कोई भी IP एड्रेस, ऐसे मैंने टाइप कर दिया 109.19.19.1, समझ लो एक मैंने IP टाइप किया, ये एक IP है। और इस IP का, हालांकि इस IP का कोई सिस्टम यहाँ पे है नहीं, अवेलेबल नहीं है, ये ना तो पब्लिक IP है, मतलब ना ही ये पब्लिक इंटरनेट में कोई IP को मैं पिंग कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ऐसे ही पिंग कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक बार जस्ट चेक कर लूँ, हाँ
अच्छा ओहो सॉरी, क्योंकि मेरा यहाँ पे क्या है, मेरा जो सिस्टम है ये तो पब्लिकली मतलब यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन है ना, और ये तो पब्लिक आईपी है। तो देखो मैंने इसे ही टाइप कर दिया था, इस आईपी को मैंने इसे रैंडमली टाइप कर दिया था, लेकिन रिप्लाई आ गया। इसका मतलब क्या है, अभी तुम लोग ये समझ में आएगा तुम लोग को ये पब्लिक आईपी का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो ये एक पब्लिक आईपी है, प्राइवेट आईपी नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे ही टाइप कर दिया था, लेकिन रिप्लाई आ गया। इसका मतलब क्या है, इस आईपी का कोई होस्ट अभी है, लाइव चल रहा, अभी कोई एक होस्ट जो है जिसका आईपी ये है वो अभी लाइव है, और इसीलिए उसने रिप्लाई कर दिया। अभी किसका है ये मुझे पता नहीं, फिलहाल मैं इसको स्किप करता हूँ, मुझे यहाँ पे कोई कुछ करना नहीं है, जस्ट मेरे दिखाने से मैंने रैंडमली ये मेरा आईपी टाइप कर दिया, ठीक है। तो मैं दूसरा एक आईपी लेता हूँ, इस बार मैं लूँगा प्राइवेट आईपी। मैं प्राइवेट आईपी ले रहा हूँ 192.168.168.87.1 दिया मैंने, इसे ही दे दिया मैंने, ठीक है। और पिंग करता हूँ, देखो क्या होता है रिप्लाई। हालांकि इस बार मैंने जो आईपी दिया वो प्राइवेट आईपी, और मुझे पता है इस आईपी का कोई होस्ट कोई सिस्टम मेरा नेटवर्क में नहीं है। तो इसीलिए देखो तुमको मैं मैसेज दिखाने के लिए, जब कोई पिंग सक्सेसफुल होता नहीं है, जब कोई लिंक कनेक्टिविटी होगा नहीं, तब किस तरह का मैसेज आएगा, तो इस तरह से मैसेज आएगा। देखो रिक्वेस्ट टाइम आउट, इसका मतलब क्या है, रिक्वेस्ट को छोड़ा गया, मेरा पीसी ने उस पर्टिकुलर आईपी को रिक्वेस्ट छोड़ा, लेकिन वहाँ से रेस्पॉन्ड नहीं आया, इसीलिए क्या बोल रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट। और आएगा भी नहीं क्योंकि इस आईपी का कोई पीसी कोई होस्ट है ही नहीं, और हो सकता है कि कोई होस्ट हो। देखो तो रिक्वेस्ट टाइम आउट मैसेज मतलब क्या है, मतलब कोई होस्ट जो है मतलब जो अगर वो होस्ट डाउन है तो भी इस तरह का मैसेज आएगा, अगर होस्ट को मिल नहीं रहा है तो भी इस तरह का मैसेज आएगा, ठीक है। मतलब टारगेट को अगर मिल नहीं रहा है तो भी मैसेज आएगा इस तरह से, रिक्वेस्ट टाइम आउट। या तो होस्ट है लेकिन वो डाउन है, तो जो भी हो मतलब उसके साथ कनेक्टिविटी नहीं हो रहा है तो इस तरह का मैसेज आएगा। तो मैसेज अलग अलग तरह का आ सकता है, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, समझ लो कि मैंने कुछ ये टाइप कर दिया इस बार, मैं समझ लो फिलहाल, अच्छा छोड़ो ये तो हो चुका है, किस तरह का मैसेज आ चुका है। कभी कभी तुमको मैसेज इस तरह का मिल सकता है, मैं बोल दूँ जस्ट, कभी कभी मैसेज इस तरह का भी आता है कि डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, ठीक है, ये एक मैसेज है रिक्वेस्ट टाइम आउट। और एक तरह का मैसेज मिल सकता है तुमको डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। इसका मतलब क्या है, डेस्टिनेशन होस्ट तक वो पहुंचा ही नहीं, मिला ही नहीं, जो रिक्वेस्ट छोड़ा गया पहुंचा ही नहीं है। तो ये भी ना लिंक ना होने का एक मैसेज, एक तरह का मैसेज इस तरह का तुमको मैसेज दिखाता है। कभी कभी नेटवर्क ट्रांसिट फेल्यूर इस तरह का मैसेज आता है। तो जो भी हो, अगर कनेक्शन सक्सेसफुल है तुमको मैसेज किस तरह का मिलेगा, रिप्लाई फ्रॉम। फिर से मैं एक बार दिखा दूँ, अगर कनेक्शन ओके है तो मैसेज किस तरह का मिलेगा, रिप्लाई फ्रॉम मैसेज मिलेगा। जैसे यहाँ पे पिंग करता हूँ गूगल को, तो देखो क्या मैसेज मिल रहा है, रिप्लाई फ्रॉम। अभी चलो मैं कोई अपना लोकल आईपी को पिंग करता हूँ, ठीक है, लोकल आईपी को प्राइवेट आईपी को मैं पिंग करके दिखाता हूँ। जैसे मैं 192.168.29.100 को मैं पिंग करके देखो यहाँ पे मैंने एक लोकल, ये इस आईपी का कोई होस्ट फिलहाल मेरे नेटवर्क में अवेलेबल है। अभी देखो मैसेज किस तरह का आ रहा है, रिप्लाई फ्रॉम, मतलब रिप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो जब सक्सेसफुल सही रहेगा कनेक्टिविटी तब इस तरह का रिप्लाई आएगा। और यहाँ पे देखो अभी हम लोग पिंग के साथ कुछ ऑप्शन है, उस ऑप्शंस को भी यूज़ करना समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। चलो तो बाय डिफ़ॉल्ट में अभी देखो, जैसे मैं गूगल का पिंग कर रहा था, थोड़ा देर पहले मैं दिखाया यहाँ पे गूगल का जब पिंग कर रहा था, तो यहाँ पे रिप्लाई क्या आ रहा था, रिप्लाई तो आ रहा था, लेकिन गूगल का ये जो आईपी शो हो रहा है ये क्या है, ये एक्चुअली IPv6 है। आईपी एड्रेस का 2 वर्जन है, जैसे तुम लोगों को मैंने लास्ट टाइम बोला था, वर्जन 4 वर्जन 6। फिलहाल यहाँ पे जिस वर्जन से रिप्लाई आ रहा है वो आईपी एड्रेस वर्जन 6 का रिप्लाई आ रहा है। तुमको अगर चाहिए कि मुझे गूगल का आईपी वर्जन 4 से रिप्लाई मिलना है, मतलब वर्जन 4 से तुमको रिप्लाई, मतलब वर्जन 4 को तुमको पिंग करना है, तो तुमको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए। बाय डिफ़ॉल्ट में ये वर्जन 6 से रिप्लाई आ रहा है, तो अगर चाहिए कि वर्जन 4 से रिप्लाई आना हो तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, ये जो है पिंग लिखने के बाद स्पेस देना, उसके बाद -4 टाइप कर देना, ठीक है, तो -4 एंड देन प्रेस एंटर। तो यहाँ पे देखो जो रिप्लाई आएगा अभी ये उसी का ही वर्जन 4, मतलब IPv4 से रिप्लाई आ रहा है। यू कैन सी यार, ये जो आईपी है 172.217.1674 ये वर्जन 4 वाला आईपी एड्रेस, और ये वर्जन 6 वाला। यहाँ पे ये डेसिमल डिजिट होता है और यहाँ पे ये हेक्साडेसिमल डिजिट होता है, ठीक है। दोनों में फ़र्क है, मैं बाद में तुम लोगों को IPv6 के बारे में समझाऊंगा। तो ये हो गया बात। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो हो गया, अभी ये तो समझ में आ चुका है। और अगर तुमको चाहिए कि IPv6 से ही पर्टिकुलरली तुमको रिप्लाई लेना चाहिए, तो तुम वो भी फोर्सफुली, मतलब तो तुम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट में तो V6 से आ ही रहा है, समझ लो कभी V4 से आ रहा है, तुमको V6 से चाहिए तो तुम यहाँ पे -6 लिख देना, ठीक है। तो -4 लिखने से V4 से रिप्लाई आएगा, -6 देने से V6 से रिप्लाई आएगा। अभी V6 से रिप्लाई आ रहा है, अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट में आ रहा है, लेकिन कभी अगर 4 से आ रहा हो V4 से,
तो तुम -6 लिखते हुए V6 से रिप्लाई ले सकते हो। चलो ये दो ऑप्शन हम लोगों ने समझ लिया, V4 एंड V6। पिंग के साथ और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे सेकंड ऑप्शन हो गया, अभी देखो जैसे मैं यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे लोकल आईपी को जो मैं पिंग किया था पहले, उसी को मैं पिंग करता हूँ। जैसे इसको मैं जब पिंग किया था तो देखो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट में कितना टाइम यहाँ पे ये रिक्वेस्ट सेंड करता है, 1 2 3 4, इसीलिए 3-4 बार रिप्लाई भी आ रहा है, मतलब 4 टाइम्स ये रिक्वेस्ट सेंड करता है और 4 टाइम्स रिस्पॉन्ड भी आता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट में 4 बार होता है, ठीक है, यहाँ पे 4 टाइम्स देखा है, सेंड 4 एंड रिसीव 4। तो बाय डिफ़ॉल्ट में 4 टाइम्स सेंड करता है और 4 टाइम्स रिसीव भी होता है, मतलब जितना टाइम सेंड करेगा उतना ही रिसीव का, डिफरेंस सा बात है। तो मुझे चाहिए कि मुझे जो ये जो तुम्हारा ये 4 है, 4 टाइम्स रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, उसका इसको मुझे बढ़ाना है। तो मैं यहाँ पे जो ऑप्शन यूज़ करूँगा उसके लिए मैं यहाँ पे ऑप्शन यूज़ करूँगा -n यूज़ करूँगा, ठीक है। और तुमको कितना टाइम रिक्वेस्ट सेंड करना है वो वैल्यू यहाँ पे टाइप कर, जैसे मैंने यहाँ पे 6 टाइप कर दिया, तो होगा क्या, अभी 6 टाइम यहाँ पे रिपीट सेंड होगा, रिक्वेस्ट सेंड होगा, देखना यहाँ पे। तो 4 तो हो चुका है, 5 एंड 6, देखो ये 6 टाइम हुआ, सेंड 6 रिसीव्ड 6। तो तुमको चाहिए कितना टाइम ये पिंग कराना है, तो कितना उसका काउंट तुम यहाँ पे दे सकते हो, 6 तो 10 दो, जितना भी तुम दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और अगर तुमको चाहिए कि ये मतलब इन्फिनिट, मतलब ये चलता रहे, ये जो पिंग है ये पिंग रिक्वेस्ट चलता ही रहे कंटिन्यूसली, मतलब पर्टिकुलर एक टाइम को तुमको यहाँ पे मतलब डिफाइन नहीं करना है, कंटिन्यूसली तुमको पिंग करते रहना है। तो तुम यहाँ पे जो ऑप्शन यूज़ करोगे उसके लिए ऑप्शन हो गया -t देना और एंटर प्रेस कर देना। तो होगा क्या, अभी ये कंटिन्यूसली पिंग करता रहेगा जब तक हम इसको मैन्युअली स्टॉप नहीं करेंगे, ये चलता रहेगा, ठीक है। तो देखो ये चल रहा है, यहाँ पे अभी कोई पर्टिकुलर काउंट नहीं है, कंटिन्यूसली ये पिंग चलता रहेगा जब तक हम लोग इसको मैन्युअली स्टॉप नहीं करेंगे। तो इसको मैन्युअली किसी स्टॉप करें अभी, उसके लिए तुम कीबोर्ड में Ctrl+C प्रेस कर देना, ये मैन्युअली स्टॉप हो जाएगा, ओके। तो ये हो गया एक तरीका, तो काउंट भी दे सकते हो या तो इन्फिनिट टाइम के लिए उसको तुम रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हो। तो ये अलग अलग ऑप्शंस हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट में जब भी हम लोग कोई पिंग रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट, सॉरी मैं फिर से इसको रिपीट कर दिया मैंने, मैं एक बार स्क्रीन को क्लियर कर लूँ। स्क्रीन क्लियर करने के लिए CLS कमांड टाइप करना, और जैसे समझ लो कि बाय डिफ़ॉल्ट में तो 4 टाइम्स ये सेंड करता है रिक्वेस्ट, तो समझ में आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट में जब किसी पैकेट को सेंड किया था उस पैकेट का टोटल लेंथ कितना होता है, 32 बाइट, ठीक है, डिफ़ॉल्ट हुआ, ये डिफ़ॉल्ट का बात है। देखो यहाँ पे लिखा रहा है पिंगिंग दिस विथ 32 बाइट्स ऑफ डाटा। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो पैकेट है इस पैकेट का साइज़ मुझे बढ़ाना है, तो तुम ये भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। उसके लिए तुमको यहाँ पे ऑप्शन देना होगा, पिंग -l देना होगा, और l मतलब इसका लेंथ है, पैकेट का लेंथ तुमको कितना देना है तुम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 200, तो अभी ईच पैकेट का जो लेंथ होगा, साइज होगा, कितना होगा, वो 200 होगा, ठीक है। तो 200 बाइट का होगा, पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट में 32 बाइट का होता है, तो अभी जो ये पिंग करेगा 200 बाइट का पैकेट को लेते हुए पिंग करेगा। मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बाइट्स कितना शो हो रहा है, 200, पहले यहाँ क्या शो हो रहा था, 32। तो यहाँ पे लिखा है कि पिंगिंग दिस होस्ट विथ 200 बाइट्स ऑफ डाटा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट में तुमको 32 में होता है, तुम इसका वैल्यू भी यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हो अपने हिसाब से वेरिएबल प्रोवाइड करते हुए। तो बस ये बाइट पैकेट का साइज है ये, ठीक है। तो और ऑप्शन क्या क्या आता है यहाँ पे देखो, उसके साथ साथ तुम और भी ऑप्शन, जैसे तुम्हारा हो गया एक तो ये हो गया, उसके बाद माइनस और एक ऑप्शन हो गया आई, ये TTL टाइम टू लीव, आई मतलब TTL टाइम टू लीव, आई तुम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 100, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। एक्चुअली मैक्सिमम ये आई जो है TTL मतलब इसका बात हो रहा है, ठीक है, ये TTL एक्चुअली इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया 255। बाय डिफ़ॉल्ट में इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 255, लेकिन इसको तुम इसका जो वैल्यू है तुम उसको मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे मैंने -i देते हुए 100 कर दिया। फिलहाल यहाँ पे तुमको समझ में आएगा नहीं, ये लिखा हुआ नहीं आएगा, मतलब कितना समय के लिए, मतलब ये एक सेकंड रुको, हाँ जस्ट वेट। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे ओके TTL के बारे में। तो TTL क्या है, ये टाइम टू लीव है, मतलब ये एक्चुअली मतलब क्या है कि जब भी हम लोग कोई पिंग रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं, ICMP रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं, तो वो डेस्टिनेशन तक पहुँचते मतलब मैक्सिमम कितना होप मतलब राउटर का बात हो रहा है, कितना राउटर क्रॉस करेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट में ये 255 होता है, लेकिन इसको हम लोग कम कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने 100 कर दिया, तो तुम कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू इसका 255 होगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे तुमको ये समझ में आएगा नहीं। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट में इसका सेट किया गया है, वो इसका मैक्सिमम वैल्यू है 255, और यहाँ पे इसको सेट किया गया है डिफ़ॉल्ट में होता है ये तुम्हारा 128, लेकिन इसको तुम कम भी कर सकते हो। चलो
अभी फ़िलहाल इसके बारे में इतना समझ में आएगा नहीं, जब हम लोग राउटर के बारे में जाएंगे तब ये समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक TTL वैल्यू। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे और पिंग का ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एंड और क्या हो सकता है पिंग के साथ, देखो। अच्छा ठीक है, मैं और एक चीज़ तुमको बोल रहा हूँ यहाँ पे, जैसे नॉट ओनली पिंग, हम लोग और भी कमांड डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सेकंड जो कमांड हो गया यहाँ पे हम लोग मोस्टली यूज़ करेंगे नेटवर्क तुम्हारा इस तरह का हमारा जो थ्रू आउट कोर्स मतलब एथिकल हैकिंग या जो भी हो उसमें हम लोग नेक्स्ट जो कमांड हम लोग यूज़ करेंगे वो हो गया IP config। ये कमांड का काम क्या है, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन। मतलब क्या है कि ये जो कमांड है ये तुम्हारा सिस्टम का जो IP कॉन्फ़िगरेशन से, मतलब तुम्हारा सिस्टम का IP एड्रेस क्या है, तुम्हारा सिस्टम का सबनेट मास्क क्या है, क्या सिस्टम मतलब क्या IP एड्रेस असाइंड है, सबनेट मास्क कौन सा असाइंड है, जो भी हो, मतलब तुम्हारा TCP/IP जितना भी प्रॉपर्टीज़ है वो सब यहाँ पे शो कर जाएगा। TCP/IP प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे दिखा दूँ उनको। जैसे तुम लोग IP एड्रेस असाइन कर रहे थे, यहाँ पे जाते लास्ट टाइम जो मैंने तुमको सिखाया था, यहाँ पे जा कर के तुम लोगों ने जो IP एड्रेस असाइन किया था, मैं यहाँ पे एक बार फिर से लॉन्च हो जाए, यहाँ चेंज एडिटर सेटिंग, तो यहाँ पे देखो बहुत सारा इंटरफेसेस है। तो इन हर इंटरफेसेस में क्या IP एड्रेस असाइन है, उसका सबनेट मास्क क्या है, वही सब चीज़ें, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करो और प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो तुम यहाँ पे मिलेगा तुमको TCP/IP वर्जन 4, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस तरह से आऊँ तो ये आ रहा है, ये TCP/IP वर्जन 4। यहाँ पे क्लिक करूँ तो प्रॉपर्टीज़, तो ये सब चीज़ यहाँ पे हम लोग फिलहाल यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली दिया हुआ, इसमें बाद में आऊँगा मैं। तो ये सब चीज़ें जो हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मतलब IP एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे, DNS सर्वर, यही सब चीज़ें, ये तो GUI ग्राफिकली हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं ना। तो यही सब चीज़ें हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट से भी हम लोग ये सब चीज़ें हम लोग चेक कर सकते हैं, कैसे, वो कमांड की मदद से। कमांड कौन सा है, IP config, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा, IP config, एंड देन उसके बाद तुम एंटर प्रेस कर दो। तो एंटर प्रेस करते देखो ये पूरा लंबा लिस्ट आ रहा है, क्यों, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा नेटवर्क इंटरफेसेस है यहाँ पे, बहुत सारा नेटवर्क, इसलिए सबका दिखा रहा है यहाँ पे। ये सबका ही IP एड्रेस क्या है, असाइंड है, सबनेट मास्क क्या है, सब शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो दिखा रहा है हर अलग अलग इंटरफेस का उसका IP एड्रेस, देखो यहाँ पे दिखा रहा है उसका IP एड्रेस, उसका सबनेट मास्क क्या है, उसका गेटवे क्या है, सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा है, IPv4 एड्रेस क्या है, सब कुछ, एवरीथिंग, ठीक है। इसको तुमको अगर और भी, मतलब यहाँ पे सिंपल सा बात है, IP कॉन्फ़िग से क्या होता है, तुम्हारा कोई भी जो तुम्हारा नेटवर्क इंटरफेस है उस नेटवर्क इंटरफेस का तुम्हारा IP एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे, जो भी हो, ये सब चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले कराता है, ठीक है। लेकिन तुमको और भी डिटेल में जानना है इसको, अगर इस चीज़ को तुमको और भी डिटेल्स में जानना है तो तुम्हारे पास कमांड हो गया IP config/all। तो इससे क्या होगा, ये थोड़ा और डिटेल में शो करेगा इसको चीज़ को। अभी जितना अभी जैसे समझ लो कि तुम्हारा यहाँ पे मैं ऊपर में जा रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, IP एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं IP config/all करूँ तो ये चीज़ों को और भी डिटेल में दिखाएगा। जैसे यहाँ पे दिखाऊँ, जस्ट मैं ऊपर लेके दिखाता हूँ तुम लोगों को। ये देखो यहाँ पे, जैसे हर एक इंटरफेस का तुम नोटिस करो, पहले जस्ट IP एड्रेस, सबनेट मास्क उतना ही दिखा रहा था ना, तो अभी देखो क्या दिखा रहा है, IP एड्रेस, सबनेट मास्क तो दिखा ही रहा है। देखो IP एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ पे, उसके साथ साथ ये सब चीज़ें, नेट बायोस, नेम, DNS सर्वर, मतलब कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स भी यहाँ पे शो हो रहा है /all देने से। IP एड्रेस, सबनेट मास्क, ये सब के साथ साथ तुमको बाकी सब डिटेल्स भी शो कर रहा है, जैसे DNS सर्वर। अभी फिलहाल मैं ये DNS सर्वर, नेट बायोस, DHCP ये सब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सब भी यहाँ पे IP config all करने से बाकी डिटेल्स जो है वो भी तुमको यहाँ पे शो कराता है। लेकिन ये सब मैं बाद में समझाऊंगा, ये सब मैं नेटवर्किंग में समझाऊंगा, ठीक है। गेटवे क्या है, DNS सर्वर क्या है, नेट बायोस क्या है, DHCP क्या है, ये सब समझ में आएगा बाद में धीरे धीरे। तो ये हो गया तुम्हारा IP config all कमांड, ठीक है। IP config से जुड़ा हुआ और भी कमांड है, फिलहाल अभी समझ में आएगा नहीं। IP config से साथ जुड़ा हुआ और भी बहुत सारा कमांड है इसके साथ जुड़ा हुआ, जो कि नेटवर्किंग में जब हम लोग आगे और भी फर्दर टॉपिक को डिस्कस करेंगे सभी समझ में आएगा। तो यहाँ पे जैसे अभी हो गया, समझ लो कि जैसे हो गया IP config फ्लैश DNS, डिस्प्ले DNS, ये सब कमांड से। लेकिन अभी यहाँ पे डिस्प्ले DNS ये कमांड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे DNS का शो करेगा, डिस्प्ले मैंने शायद गलत दे दिया यहाँ पे, डिस्प्ले, हाँ IP config डिस्प्ले DNS, हाँ मैंने शायद मैंने यहाँ पे गलत लिखा, डिस्पेल लिख दिया मैंने, डिस्प्ले DSPL, अरे भाई डिस्प्ले,
तो ये कमांड हो गया, ठीक है। ये शो कर रहा है, अभी समझ में आएगा नहीं, जब मैं DNS वगैरह समझाऊंगा तभी समझ में आएगा। फिलहाल यहाँ इसको स्किप करता हूँ मैं ये सब चीज़ें, क्योंकि IP कॉन्फ़िग के साथ जुड़ा हुआ बहुत सारा कमांड है, जैसे तुमको थोड़ी देर पहले दिखाया था, बहुत सारा कमांड है। क्या क्या कमांड है तुम यहाँ पे दे सकते हो, ये सब कमांड से, ये सब ऑप्शन है, ऑल, रिलीज, रीन्यू 6, फ्लैश DNS, रजिस्टर DNS, डिस्प्ले DNS। तो ये सब कमांड भी हम लोग मोस्टली फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। फिलहाल मैं नहीं समझाऊंगा, बाद में समझाऊंगा जब नेटवर्किंग में आगे जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जस्ट IP config/all यहाँ पे दिखा रहा है, देखो। एक तो IP config कमांड क्या करता है तुम्हारा, यहाँ पे जैसे शो कर रहा है, /all क्या करता है, डिस्प्ले फुल कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन, मतलब डिटेल में तुम्हारा शो कर रहा है, बात हुई है। अच्छा, इसके साथ जुड़ा हुआ और भी कमांड है, जैसे समझ लो नेक्स्ट जो कमांड हो गया वो हो गया ट्रेस, ठीक है। ट्रेस आउट कमांड यहाँ पे 92.1 जस्ट वेट 192.168.29.100 मेरा कमांड सॉरी बोल रहा था ये कमांड मैंने क्या लिखा, अच्छा सॉरी, ये ट्रेस यहाँ पे ट्रेसार्ट होगा, ट्रेसार्ट, ठीक है, ट्रेसार्ट। अच्छा, तो ये कमांड हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, उससे पहले मैं दूसरा कोई IP ट्रेसार्ट करता हूँ। जैसे मैं मेरा लोकल जो प्राइवेट IP है उसको मैं ट्रेसार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ गूगल को। मैं जैसे www.google.com, तो मैं इस IP को मैं ट्रेसार्ट कर रहा हूँ। ट्रेसार्ट का मतलब क्या है, देखो मैं इस पहले एंटर, यहाँ से थोड़ा सा मैं यहाँ पे आ जाऊँ, हाँ अभी देखो मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे तुमको एक लंबा लिस्ट दिखाएगा। जस्ट वेट करो, पहले ये कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद मैं समझाऊंगा। थोड़ा समय लगेगा इसमें, ये रन होते होते। मतलब मैं यहाँ पे 2-3 बातें बोल दूँ। ये ट्रेसार्ट कमांड क्या करता है, मतलब कि जैसे जब हम लोग पिंग करते हैं, जैसे मैंने पिंग किया समझ लो किसको, google.com को, तो होता क्या है, मुझे जस्ट यही पता चलता है कि google.com पिंग करने से जब वहाँ से रिप्लाई आता है तो मुझे बस यही पता चलता है कि उसका IP, किसका IP, गूगल का IP मुझे पता चलता है, गूगल का IP क्या है, और उसी से ये रिप्लाई करता है। लेकिन google.com का जो भी सर्वर है उस तक पहुँचने के लिए, क्योंकि मेरा जब मैं पिंग करूँगा तो मैं तो डायरेक्ट नहीं पहुँच पाऊँगा ना, मतलब जब कोई भी एक PC, जब कोई भी इंटरनेट में जब कोई भी एक होस्ट दूसरा किसी होस्ट के साथ कम्युनिकेट करता है, वो तो ऐसे नहीं कि दोनों होस्ट एक दूसरे के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ऐसा तो नहीं होता है ना, डायरेक्टली लिंक नहीं होता है। उसके बीच में बहुत सारा डिवाइसेस होता है, मोस्टली राउटर होता है। मोस्टली ये काम किसका होता है, राउटर होता है, मतलब डिवाइसेस को, मतलब सिस्टम्स को, इंटरनेट में डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कराने के लिए मोस्ट रिस्पॉन्सिबल डिवाइस कौन सा है, वो राउटर, ठीक है। तो कोई भी सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में जो लिंक होता है, तो वो लिंक राउटर के थ्रू होता है। तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन को लिंक कराने के लिए बीच में कितना राउटर यूज़ हो रहा है, बस समझ में क्या बोल रहा हूँ। सोर्स एंड डेस्टिनेशन को लिंक कराने के लिए, लिंक होने के लिए बीच में कितना राउटर यूज़ हो रहा है, उन राउटर्स का यहाँ पे डिटेल शो हो रहा है। डिटेल बोले तो यहाँ पे IP शो हो रहा है, समझ लो, सीधा सा बात है। वहाँ पे यहाँ पे क्या शो रहा है, उसका IP शो हो रहा है। तो अभी जैसे देखो कि यहाँ पे गूगल का IP क्या है, गूगल का IP तो ये हो गया ना 2404 जो भी हो यहाँ पे लिखा हुआ वो है। तो तुम यहाँ पे लास्ट में देखो ट्रेसार्ट कमांड क्या करता है, तो ट्रेसार्ट कमांड सिर्फ वो उस जिसके साथ हम लोग पिंग करें उसका IP नहीं, उसके साथ साथ तुम्हारा उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए कितना राउटर क्रॉस करके जाना पड़ रहा है, उन हर राउटर का ही IP एड्रेस यहाँ पे शो करता है। मतलब पूरा पाथ तुमको शो करा रहा है यहाँ पे, तुमको पूरा फुल पाथ, किन किन राउटर को क्रॉस करते हुए तुम्हारा सिस्टम, तुम्हारा ये पिंग, तुम्हारा जो यहाँ से रिक्वेस्ट जो जा रहा है गूगल तक, वो किन किन राउटर को क्रॉस करते हुए जा रहा है, उसका पूरा IP एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो ये लास्ट में दिखा रहा है उसका IP 240, ये जो भी उसका गूगल का IP है, उससे पहले देखो ये कितना अलग अलग IP दिखा रहा है यहाँ पे, ये एक IP है, ये IP है, ये से। इसका मतलब क्या है, ये अलग अलग होप से राउटर से, ये सब इन राउटर को क्रॉस करते हुए तुम्हारा जो रिक्वेस्ट है यहाँ तक पहुँच रहा है। तो ट्रेसार्ट कमांड से हमको पूरा फुल पाथ के बारे में पता चल जाता है। तो ये एक एडवांटेज है, और यहाँ इस कमांड के थ्रू हम लोग पाथ को पता कर सकते हैं, किसी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए कौन सा पाथ का यूज़ हो रहा है। और ये जो उनको IP एड्रेस यहाँ पे दिख रहा है, IPv6 एड्रेस, ये सब राउटर्स का है, मतलब कोई ना कोई राउटर का IP एड्रेस है, कहाँ पे है कौन सा, ये सब पे तुमको मतलब नहीं है। लेकिन जब जान लो कि इतना सारा, अब इसका मतलब क्या, इतना हॉस्ट, इतना रूट क्रॉस करते हुए तुम्हारा, इतना होप क्रॉस करते हुए तुम्हारा रिक्वेस्ट यहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक है। कितना होप यहाँ पे दिखा रहा है ना, जितना भी होप को क्रॉस करते हुए यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब समझ लो 1 2 3 4 इस तरह से टोटल 9 होप्स, 9 राउटर्स को क्रॉस करते हैं तुम्हारा रिक्वेस्ट कहाँ तक पहुँच रहा है, यहाँ तक पहुँच रहा है। उसमें से दोनों ने रिक्वेस्ट रेस्पॉन्ड किया नहीं, जो भी हो, तो ये हो गया बात।
अच्छा तो यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेसार्ड कमांड को समझा। ट्रेसार्ड कमांड की मदद से हम लोग ये क्या हम लोगों ने क्या मतलब क्या तुमको आउटपुट मिलेगा, आई थिंक तुमको समझ में आ चुका है। ठीक है, अगला कमांड मैं डिस्कस करूँगा, तो थोड़ा 2 मिनट वेट करो, मैं थोड़ा एक जस्ट 2 मिनट में आ रहा हूँ। तो नेक्स्ट कमांड डिस्कस करेंगे हम लोग, जो पिंग कमांड, IP कॉन्फ़िग कमांड, ट्रेसहार्ड कमांड, उसके बाद और क्या कमांड हो सकता है यहाँ पे। जैसे नेक्स्ट कमांड हो गया तुम्हारा आई थिंक जस्ट वेट, नेक्स्ट हो गया तुम्हारा हाँ रूट कमांड। ठीक है, तो रूट कमांड भी एक कमांड है। फ़िलहाल मैं तुम लोगों को रूट कमांड के बारे में शायद मैं बाद ही बोलूँ, क्योंकि ये एक तरह से हमारा राउटिंग टेबल को शो कराता है यहाँ पे। तो रूट कमांड में आज छोड़ दो, यहाँ पे इसके बारे में मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा रूट कमांड के बारे में। इसके साथ बहुत सारा ऑप्शन है, तो रूट कमांड को जानने से पहले तुम लोग को राउटिंग समझना होगा। बिना राउटिंग समझे अभी रूट कमांड को बोल के फ़ायदा नहीं होगा। कमांड अभी बहुत सारा है, लेकिन फ़िलहाल अभी राइट टाइम नहीं है समझाने के लिए सब। जैसे ARP हो गया, ठीक है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये भी एक कमांड हो गया। तो यहाँ पे कुछ रिपोर्ट ये सब रिजल्ट आ रहा है, तो अभी ये सब समझ में आएगा नहीं, तो बाद में मैं समझाऊंगा ये सब। ARP कमांड, रूट कमांड हो गया, NS लुकअप कमांड हो गया। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा कुछ कमांड्स है। फिलहाल ये राइट टाइम नहीं है समझाने के लिए। NS लुकअप भी एक कमांड है, NS लुकअप, जो कि तुम्हारा नेम सर्वर को शो कराने के लिए, नेम सर्वर क्या चल रहा है। ठीक है, उसके बाद ना यू में आस्क मी व्हाट इज़ नेम सर्वर, इसीलिए फ़िलहाल ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जस्ट मैं बोल रहा हूँ कि ये सब कमांड भी है। तो बाद में आने वाले टाइम्स में हम लोग ये सब कमांड्स को भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, और भी कमांड है वो सब भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इस बार अभी बोल दूँ तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि ये अभी ARP कमांड, ARP क्या होता है, एक तरह से एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल कमांड है ये। इसमें तुम्हारा एड्रेस रिजोल्यूशन टेबल शो होता है यहाँ पे। तो फिलहाल हम लोगों ने जो बेसिक, जो मैं तुमको कमांड बोला था, जैसे तुम्हारा पिंग, IP कॉन्फ़िग, ये दोनों को ज़्यादा यूज़ करेंगे हम लोग आने वाले क्लासेस में पिंग एंड IP कॉन्फ़िग का मोस्टली यूज़ करेंगे। तो ये दोनों कमांड तुम लोग यूज़ करना थोड़ा ठीक से खुद भी एक बार देख लेना, कुछ नहीं है, जस्ट सिंपली एक बार खुद भी ट्राई करके देख लेना। ठीक है, अपना लोकल सिस्टम को पिंग करते हुए, तो कोई भी तुम्हारा इंटरनेट पे तुम कोई भी एक सिस्टम को पिंग करके चेक कर सकते हो। जैसे मैंने गूगल पर कर लिया, उस तरह से तुम कोई भी एक सिस्टम को कर सकते हो। तो ये हो गया बेसिक कमांड्स, ठीक है, जो कि हम लोग आने वाले क्लासेस में यूज़ करेंगे। अच्छा यहाँ पे फ़िलहाल मैं इस रिकॉर्डिंग को मैं क्लोज़ कर लूँ। बाकी जो यहाँ पे आज का टॉपिक